दोस्तों नमस्कार। क्या केतु आपको अच्छे प्रभाव, अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है? ये एक सवाल है, बहुत से लोगों के जहन में चलता रहता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं, हमें समझना होगा कि केतु अगर किसी ग्रह के साथ आपकी पत्रिका में, आपके हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में अगर युति बना के बैठा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं समझा दूं कि केतु जहां पर भी बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, आपको ये समझना है कि केतु आपके पिछले जन्मों के बारे में दर्शाता है। ये बात तो तय है। पिछले जन्मों की कुछ चीजें अगर आपको इस जन्म में, इसीलिए कहा जाता है कि केतु जिस घर में बैठता है उस घर से आपको वो अलग कर देता है, इस वजह से क्योंकि हो सकता है जैसे कि शादी के घर पे अगर बैठा है सातवें घर में, तो वो ऐसे इंसान को, उसको शादी से डर लगता है कि मैं शादी करूं या ना करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, हो सकता है पिछले जन्म में उसकी शादी बहुत बुरी रही हो। तो वो एक डर, वो एक फोबिया उसमें होता है। खैर, कोई भी ग्रह जब केतु के साथ में युति करता है तो वो बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करने में सक्षम हो जाता है। केतु में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए केतु को अगर आप समझ नहीं पाओगे तो जो भी ग्रह साथ में बैठा हुआ है आपको जीवन में कभी तकलीफ भी दे सकता है, और अधिकांश देता है। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी है जो पिछले जन्मों की है, हम समझ नहीं पाते हैं, और हम उसे, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं, इसे उसे हम हैंडल भी नहीं कर पाते हैं। इस एनर्जी को समझने के लिए और हैंडल करने के लिए आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और इसी वजह से अधिकांश केतु की महादशा में या अंतर्दशा में हम देखते हैं कि ये चीज़ें हमें ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन यही केतु अगर कुछ ग्रह के साथ में बैठता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगर केतु सूर्य के साथ में बैठा है तो सबसे पहली बात तो है कि ये दर्शाता है, बहुत साफ साफ दर्शाता है कि आप में लीडरशिप की एक अद्भुत क्वालिटी है। मैनेजरल स्किल आप में बहुत अच्छा है, आप लीडरशिप की पोजीशन में बहुत अच्छा होंगे आप, और लोगों को मैनेज करना, किसी कंपनी को मैनेज करना, यहाँ तक कि किसी शहर को भी मैनेज करने की आप में काबिलियत है। लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है अगर ये युति, यानी कि केतु की सूर्य के साथ में युति अगर मेष राशि में, सिंह राशि में और अगर धनु राशि में है तो ये और भी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी देता है, क्योंकि ये तीनों की तीनों जो है वो अग्नि तत्व के राशियां हैं। अगर केतु चंद्रमा के साथ बैठा है आपकी कुंडली में, देख लीजिएगा, ये युति या ये इस कॉम्बिनेशन से आपको ये पता लग जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करता है। खास करके कुछ शब्द है जो मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ कि मुझे खुद को पता नहीं हिंदी में से क्या कहते हैं, कि कॉन्शियसनेस पे वो काम करता है। साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी होती है उसकी। आने वाली चीज़ों का आभास हो जाना, इसको हम बोलते हैं इंट्यूशन, उसमें पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजी पढ़े तो बहुत अच्छा है, साइकोलॉजी में उसका रुझान होता है। एस्ट्रोलॉजर्स काफ़ी अच्छे बनते हैं। ये कॉम्बिनेशन, ये युति ये भी बताता है कि हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति या तो पिछले जन्म में किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग रहा होगा, उसने किसी व्यक्ति को बहुत सपोर्ट किया होगा, बहुत से लोगों की उसने मदद की होगी, और ऐसे व्यक्ति का इस जन्म में जो इंट्यूशन पावर है, आभास होने की जो कला है, वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। खास करके अगर ये कॉम्बिनेशन, यानी कि केतु और चंद्रमा अगर जल तत्व की राशि में है, जैसे कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि,
हाँ, केतु और चंद्रमा का साथ में बैठने से कुछ कुछ लोगों को कुछ चीज़ों का भय भी होता है, जिसे हम फोबिया कहते हैं, फियर कहते हैं, साइकोलॉजिकल एंजाइटी कहते हैं। कभी कभी चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, और ये चीज़ें कभी कभी परेशान भी करती है ऐसे व्यक्ति को। अब अगर बात करते हैं, अगर केतु की युति अगर मंगल के साथ हो जाए, ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये, इसे हम कह सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये एक आपको अग्नि और जो चीज़ें काटती है शार्प, जैसे कि एक सर्जन है जो ऑपरेशन करता है तो वो काटता है, चीरता है, ओके, उस तरह का शार्पनेस होता है और बहुत ब्राइट होता है। और ख़ास करके अगर ये कॉम्बिनेशन किसी अग्नि तत्व की, यानी कि मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में हो, तो ये ऐसा व्यक्ति जो है, ये मंगल की, मार्स की युति एनर्जी ग्रहण करता है, और इसीलिए आप में बहुत ज़्यादा विल पावर होगा, ताकत होगी। आपने फैसला कर लिया तो आप फैसले से हटोगे नहीं। और कभी कभी ऐसे लोग आर्मी में या स्पोर्ट्स में पिछले जन्म में बहुत माहिर रहे होंगे, और वही कला आपको इस जन्म में भी मिल सकती है। कभी कभी ये कैरेक्टर ऐसे लोगों का ऐसा होता है कि बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, ये कुछ भी कर जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप स्पोर्ट्स में या आर्मी में हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब बात करते हैं, केतु अगर बुध के साथ है, अगर ये युति है, तो ये सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी ज्योतिष के लिए या एस्ट्रोलॉजर के लिए। ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं बताता है, ये बताता है कि आप में इतना ज़्यादा इंट्यूटिव पावर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अद्भुत पावर होता है। केतु यहां पर आपको आभास करवा देता है कि आने वाली चीजें क्या घटित हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपने इस एनर्जी पे काम करे तो ये दूसरों को पढ़ा सकता है, खुद भी बहुत पढ़ाई में अच्छा होता है। और इसे कौन सी पढ़ाई ज़्यादा पसंद है? कुछ चीज़ें जो डीप सब्जेक्ट होता है, जो बाकी लोग नहीं पढ़ते, उसे पढ़ना इसे बहुत पसंद होता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो शायद पिछले जन्म में बहुत एक्टिव रहा होगा लोगों से बात करने में, कम्युनिकेट करने में, और बहुत परफेक्शनिस्ट है कम्युनिकेशन में। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में ट्रेड और कॉमर्स में, यानी कि बिजनेस में रहा हो, तो कभी कभी अगर उसको पिछले जन्म में अगर बिजनेस में कहीं धोखा मिला हो, अगर मिला हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस जन्म में बिजनेस नहीं करना चाहिए, और वो करते हैं तो वो फिर से धोखा खा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर केतु गुरु के साथ है, अब ऐसी स्थिति में ये, इसको हम कहते हैं बहुत ही अधिक आध्यात्मिक कॉम्बिनेशन है ये। और ऐसा व्यक्ति, गुरु की जो शक्ति है, एनर्जी है, वो बहुत प्रबल हो जाती है। बहुत पढ़ा लिखा होता है लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा होता है, आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ा होता है। ये एक बहुत अच्छा लॉयर या कानून की पूरे दुनिया के कानून की वो स्टडी कर लेता है, नेचर से जुड़ा हुआ होता है, सोसाइटी के कानून से जुड़ा होता है, लॉ से जुड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से अपनी एनर्जी खर्च करता है, और खर्च किया होगा पिछले जन्म में आध्यात्मिक चीज़ों पे, धार्मिक चीज़ों पे, और ये इस जन्म में भी ज़्यादातर दान पुण्य करने वाला इंसान होगा, दूसरों की मदद करने वाला इंसान होगा। ऐसा व्यक्ति या तो पिछले जन्म में और शायद इस जन्म में भी टीचिंग, यानी कि पढ़ाना, शिक्षा देना, शिक्षा बांटना, दूसरों को गाइड करना, और खास करके लोगों को
आध्यात्मिक ज्ञान देने में इसकी काफ़ी रुचि होती है और इसी में इसका ज़्यादातर समय गुजरता है। वहीं पर अगर केतु अगर शुक्र के साथ है, अभी हम जानते हैं कि शुक्र की जो एनर्जी है वो है प्यार, रोमांस, क्रिएटिविटी, कला, इस तरह की। तो या तो ये पिछले जन्म में या तो फिर इस जन्म में उस चीज़ को ज़्यादातर उसकी जो पढ़ाई होगी या उसका जो ध्यान होगा या जो चीज़ पे वो आकर्षित होगा वो या तो ब्यूटी से होगी, क्रिएटिविटी से होगी, कला से होगी, सॉफ्टनेस होगा, हम्बल होगा, रोमांस बहुत निपुण होगा उसमें। ऐसा व्यक्ति प्यार की तरफ बहुत ज़्यादा उसका झुकाव होता है, रिलेशंस को बहुत ध्यान से संभाल के करता है, क्योंकि हो सकता है कि पिछले जन्म में रिलेशन को उतना तवज्जो ना दे पाया हो या कुछ ऐसी बात हो, तो ये जन्म में वो करने की कोशिश करता है। ये भी दिखाता है कि पिछले जन्म में कोई एक कला, कोई एक क्षेत्र, कोई एक ऐसी चीज़, कोई स्किल से ये जुड़ा हुआ था। हो सकता है कि वो चीज़ें उसको तब प्राप्त ना हुई हो या पूरा ना कर पाया हो, तो इस जन्म में उसको प्राप्त करने की वो पूरी कोशिश करता है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी जो युति है वो है शनि देव के साथ। अगर शनि देव के साथ युति है, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत गंभीर है, सीरियस है, किसी भी टाइप की वो कहते हैं ना, जो भी काम करना है वो कानून के मुताबिक करना है, गलत काम नहीं करना है, प्रैक्टिकल होना है, हर चीज़ को टाइम के मुताबिक, एफिशिएंसी के मुताबिक करना है, रूल्स को फॉलो करना है, और कंपनी में अगर कोई एक हायरार्की है उसको फॉलो करना है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है पिछले जन्म में बहुत मेहनती रहा हो, उसने पूरी कोशिश की हो अपने लक्ष्य को पाने की, शायद पाया हो, शायद ना पाया हो। ये बहुत हैवी कॉम्बिनेशन है, ये युति बहुत हैवी है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।